नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश बर्माल का जो है वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें साइंस में जो है फिजिक्स चैप्टर नाभिकीय भौतिकी से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की जो है गति को कम करने के लिए D2O का प्रयोग किया जाता है। तो D2O क्या है? एक प्रकार का भारी जल है। उसके बाद है ट्रांस यूरेनियम तत्व का जो है संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांस यूरेनियम तत्व का जो है संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो गलेन टी सीबोर्ग के द्वारा किया गया था। ट्रांस यूरेनियम तत्व का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? गलेन टी सीबोर्ग के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद है रेडियोधर्मी जो है क्षय क्या है? तो एक प्रकार के जो है नाभिकीय पदार्थ का जो है नैसर्गिक जो है क्षय है। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? तो एक प्रकार का नाभिकीय पदार्थ का जो है नैसर्गिक जो है क्षय है। उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन की खोज जो है किसने किया था? तो CD एंडरसन ने किया था प्रोजेस्टेरोन की खोज। उसके बाद है फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट जो है रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं जो है प्लूटोनियम कार्बाइड का जो है मिश्रण ईंधन का प्रयोग किया जाता है। और शीतलक के रूप में जो है द्रविड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है तारों में जो है अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का जो है हीलियम में परिवर्तन होना वो तारों में अक्षय ऊर्जा का कारण है। हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित होना। उसके बाद है भारत में जो है किस रेडियोधर्मी तत्व का जो है सर्वाधिक भंडारण है? तो थोरियम का। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का जो है सर्वाधिक भंडारण है? तो थोरियम का है। उसके बाद है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। उसके बाद है विद्युत उत्पादन के लिए जो है किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है रेडियोधर्मी पदार्थ जो है में से जो कौन सा कण उत्सर्जित होता है? तो अल्फा बीटा और गामा जो है तीनों कण उत्सर्जित होता है रेडियोधर्मी पदार्थ से। उसके बाद है सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। तो सूर्य जो है किसके द्वारा अपनी ऊर्जा का अपनी ऊर्जा जो है निर्माण करता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। उसके बाद है रेडियो सक्रियता तत्व के उपयोग जो है अधिक उपज देने वाले बीज के जो है विकास में और खाद्यान्नों के जो है विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादकों और फल और सब्जी के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, ये सभी में जो है रेडियो सक्रियता तत्व का जो है उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट या भारी जल D2O का। किसका? D2O का। तो ध्यान में रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं हम? D2O, ग्रेफाइट या भारी जल का। एक क्वेश्चन जो है BPSC TRE 3 जो इस बार एग्जाम हुआ था 9-10 साइंस में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं हम? तो D2O का। उसके बाद है ब्रीडर रिएक्टर से जो है क्या तात्पर्य है?
तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को जो है विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। उसके बाद है कोबाल्ट 60 का जो है प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? तो गामा किरण के कारण। क्यों किया जाता है? गामा किरण के कारण जो है किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग। उसके बाद है मेसान की खोज जो है किसने किया था? तो हिडेकी युकावा जो है इसने किया था। उसके बाद है भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन का जो है सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम। थोरियम जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है भारत में जो है अणु बम का विकास किसने किया था? तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था। उसके बाद है परमाणु रिएक्टर का जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्ठी में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्ठी में। उसके बाद है साइक्लोट्रॉन को जो है त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो प्रोटीन है। उसके बाद है विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस यूरेनियम समस्थानिक का जो है प्रयोग किया जाता है? तो U-235 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर जो महाराष्ट्र में है वो है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है और इसके विपरीत जो है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ध्यान में रखिएगा, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद है भारत का जो है कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो नरोड़ा 4 भूकंपीय पेटी जो है। उसके बाद बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश का है, ये भी दोनों जो है भारत के परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है। उसके बाद है वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज जो है किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने किया था। उसके बाद है यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में जो है किस कण की ज़रूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की। यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम देखेंगे भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है देखेंगे, जैसे कि तारापुर ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, जो 1400 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन करता है। उसके बाद है रावत भाटा कहाँ है? ये राजस्थान कोटा में है। उसके बाद है रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान कोटा में। और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद है कलपकम जो है ये तमिलनाडु में है। उसके बाद है नरोड़ा, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात में है। तो ध्यान में रखिएगा, कहाँ है काकरापाड़ा? गुजरात में है। परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर कहाँ है? तो ये तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। रावत भाटा राजस्थान में है। उसके बाद है कैंगा, ये कर्नाटक में है।
उसके बाद है कुडनकुलम, कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। इससे भी जो है एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार बीपीएससी टीचर वाले एग्ज़ाम में, तो ध्यान में रखिएगा।